Okay, so hello everyone and welcome back to the channel Jay sir. Today I'm going to start with 3.3 जो अधूरा रह चुका था हमारा, जो हमारे 6 सम्स में ऑलरेडी करवा दिया, वो वीडियो अलग से है। लास्ट 3 सम्स है, सम नंबर 7, 8 एंड 9। ये सम देखते हैं क्या दिया गया। सम नंबर 7 एंड 8 के बारे में बात करें, इट्स एक्चुअली अ बिट न्यू टाइप ऑफ सम, तो उसको मैं थोड़ा सा अलग रख दिया था। तो देखते हैं क्या है। पहले इस चीज का मतलब समझते हैं, फिर हम लोग सम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द टर्म इज कॉन्जिगेटिव। अब कॉन्जिगेटिव टर्म्स, किसी को इसका मतलब पता हो सकता है, किसी को कॉन्जिगेटिव का मतलब नहीं पता होगा। तो लेट्स सी क्या है कॉन्जिगेटिव मतलब क्या होता है। अब जब क्रिकेट मैचेस देखते हो तो हम लोग कभी सुनते हैं ऐसा कि कॉन्जिगेटिवली बाउंड्रीज, जो फोर्स बैक टू बैक, लाइक कोई प्लेयर जो कंटिन्यूसली सिक्स मार रहा है, 2-3 सिक्स मार रहा है, कभी ट्रेविस हेड बहुत सिक्स मार रहा है, वैसा हो गया। फिर कोई बाउंड्रीज लगातार लगी जा रही है, तो जो लगातार वाला पार्ट है, बैक टू बैक चीजें वाली पार्ट है, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जिगेटिव बोलते हैं। अब ये कॉन्जिगेटिव टर्म हमारा एपी में कैसे वाला पार्ट है। कॉन्जिगेटिव टर्म्स हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से भी सीखते आ रहे हैं। लाइक जब इक्वेशन वन वेरिएबल होता है, हम लोग कॉन्जिगेटिव टर्म से अज्यूम करते थे 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स, तो हम लोग ऐसे लिखते थे, लाइक एक हो गया x, फिर नेक्स्ट वाला हो गया x+1, नेक्स्ट वाला हो गया x+2। ऐसा हम इक्वेशन लिखते थे। इसका सरल मतलब, सिंपल मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर ले लो ना तुम लोग। देख मैंने नंबर ले लिया 10, तो 10 के बाद क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ये नॉर्मल कंसेक्यूटिव टर्म्स है। अगर मैंने बोला इवन कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो इवन वाला पार्ट में अगर मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ, कोई भी ले रहा हूँ मैं अपनी इच्छा से 100, तो 100 के बाद 101 आता तो है, बट क्या वो 101 इवन नंबर है क्या, नहीं है। तुम्हारा कंसेक्यूटिव वाला पार्ट में क्या लिखेंगे, 102 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 104 लिखेंगे। ऐसे वाले पार्ट जो बैक टू बैक, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऐसे वाले को हम लोग कंसेक्यूटिव बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पूरा नोट किया होगा, जैसे हमने 3.1 किया, 3.2 किया, 3.3 किया, 3.3 कर रहे हैं मतलब, आप लोग इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी एक्स एंड वाई वाले पार्ट में कहीं देखा नहीं होगा आपने। लाइक अपने लीनियर इक्वेशन के भी सम जो एपी में किया था, वो हमेशा ए और डी में डील करता है। तो ये वाले पार्ट में भी हमारा इक्वेशन ऐसा वाला पार्ट तो नहीं होगा। तो इक्वेशन कैसा होगा देखते हैं कि इक्वेशन हम लोग याद कैसे रखोगे। तो समझने वाली बात है, मैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में बात करता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट कि कोई 3 लगातार नंबर अगर आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोला होगा, ऐसे हम लोग कंडीशन क्वेश्चन में देंगे, तो 3 लगातार नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखेंगे, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो उसका एक जनरल इक्वेशन क्या बनेगा। तो जब भी तुम्हें 3 पूछा रहेगा, तुम ऐसे याद रख सकते हो कि हम लोग कुछ चीजें माइनस में लेते हैं, कुछ चीजें प्लस में लेते हैं। बिकॉज ये 3 है, तो मैं उसको लिखेंगे लाइक -1, 0 एंड 1। ओके, तो इसको मैं इक्वेशन फॉर्मेट में कैसे लिखते देखो। एक को मैं लिखूंगा a माइनस डी, फिर हम लिखेंगे a, और फिर हम लिखेंगे a प्लस डी। तो देखो यहाँ पर d नहीं है, मैं 0 से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये माइनस वाला पार्ट है, प्लस वाला, मतलब हम लोग को याद रखना है a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग को 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन से है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग को बोला गया अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होंगे। तो मैंने जैसा भी बताया था, कुछ चीजें माइनस में लेते हैं, कुछ चीजें प्लस में लेते हैं। तो इसमें एक 0 अज्यूम किया, तो एक माइनस में ले लेता हूँ और 2 प्लस में ले लेता हूँ। तो इसका इक्वेशन कैसा बनता हुआ दिखेगा हम लोग को, इट इज a माइनस डी, a प्लस डी एंड इट इज a प्लस 2d। सिमिलरली अगर मैंने 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोला, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, सो अगेन हम लोग लिखते हैं कैसे, ऑड नंबर तो इक्वल इक्वल रहेगा। अगर देखो 3 है ना, ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर में एग्जैक्ट इक्वल ना, माइनस और प्लस में नहीं दिखेगा। बट ये 5 वाला पार्ट देखो 0 है, तो इस तरह -1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, इस बाजू 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो हमारा इक्वेशन क्या लिखेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड इट इज a प्लस 2d। ये हमारे 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गया। अब मैं ऐसे माइनस एंड प्लस वाला पार्टी क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज टेक्स्ट में दिया है। अगर तुम लोग की इच्छा है कि कुछ और लेना है, मतलब तुम ऐसा भी ले सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव बोले ना, कॉन्जिक्यूटिव में तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, a माइनस डी, a और a प्लस डी लिया ना। अगर तुम लोग को चाहिए तो a प्लस डी, a प्लस 2d ले लो, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ही है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा लेना। बट ये वाला पार्ट मैं भी इसे प्रीफर्ड क्यों करता हूँ, जब तुम लोग देखोगे कुछ चीज माइनस और कुछ चीज प्लस में रहता है, तो सम जब सॉल्व करते हैं ना हम लोग, तो हमारा कैंसिलेशन बहुत इजी हो जाता है।
तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस एंड प्लस वाला पढ़ लेते हैं। अगर तुम लोगों को लाइक कुछ तूफानी करना है तो आप लोग ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो, बट एग्जाम में नहीं, घर पे। ओके, ये वाला पार्ट आप लोग एग्जाम में यही लोगे, बट कभी कभी क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली हम स्पेसिफाई करेंगे कि आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए ये जनरल इक्वेशन ही लेना है, तो यू डोंट हैव अ चॉइस कि आप लोग ये वाला ले ही नहीं सकते। बट मैं तुमको सिर्फ मतलब बताने के लिए बता रहा हूँ कि तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, बट हम लोग फिलहाल के लिए इसको इरेज कर देते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, अब चलते हैं सम के ऊपर। ये वाला बेसिकली वाला पार्ट हो गया। आप लोग इक्वेशंस को नोट डाउन करके रख लो, जब लोग क्वेश्चन पढ़ोगे आपको नीचे दिखा हुआ रहेगा कि ये हम लोग को लेना है, ये हम लोग को लेना है, बट सारे क्वेश्चन में दिया हो ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, सम नंबर 7 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 73, सम नंबर 7 इज इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। ओके, अभी उन्होंने बोला यहाँ पर कि कोई तो 3 नंबर है, उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ऐड करेंगे। सम जो वर्ड यूज किया गया है, सम मतलब होता है प्लस, उन सारे नंबर्स को मैं ऐड करूंगा, उसका आंसर आएगा 27। फर्दर स्टेट सेज एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका आंसर 504 होगा। फाइंड द टर्म्स, और ब्रैकेट देखो जरा, नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, अज्यूम दैट 3 consecutive terms in an AP are A minus D, A and A plus D। अब उन्होंने बोला इसको अज्यूम करने के लिए, तो हम लोग यही अज्यूम करेंगे। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करने से तो हम पहले अज्यूमशन वाला पार्ट लिखेंगे, लेट द 3 consecutive terms be A minus D, A plus D। ये तो हमारा हो गया अजम्पशन जो उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, एसीसी मतलब अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन क्या बोला है, अगर मैं इन तीनों नंबर का सम करूंगा मतलब प्लस करूंगा, मुझे आंसर आएगा 27। सो विल राइट इट एज a माइनस डी प्लस ए प्लस डी एंड द आंसर विल बी 27। अब देखो यहाँ पर क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है हम लोग को, ये माइनस डी है और ये प्लस डी है, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो कितना ए बचा हमारे पास, 1a 2a 3a, तो इसका आंसर होगा 3a इज इक्वल टू 27। नाउ मुझे a का वैल्यू फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो a इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 3, 3 1 जा 3 9 जा, सो आंसर फॉर a इज 9। This is your first part. Now second part is, now according to second condition, according to the second condition. Now second condition states as the product of the three numbers is 504। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो मल्टीप्लाई करोगे मतलब कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर 504 आएगा, ऐसा हम लोग स्टेट कर रहे हैं। तो मैं इस वाले पार्ट को लिखता कैसा हूं देखो, बिकॉज ये a सिंगल है, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, ये दो ग्रुपिंग वाले पार्ट को मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा a प्लस डी, a माइनस डी, ये सब ब्रैकेट वाला पार्ट मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल्स टू 504। दिस इज द आंसर फॉर द मल्टीप्लीकेशन। अब हम ध्यान से देखो ये वाला पार्ट, a प्लस डी और a माइनस डी एक फॉर्मूला बना रहा है। फॉर्मूला वाला पार्ट कौन सा है, a प्लस बी, a माइनस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है ये। द ओनली चेंज इज ये b की जगह पे d आया है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस विल बी एज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। नाउ a का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी 9 मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इसको, तो ये a वाला पार्ट हो जाएगा 9, यहाँ पर भी a के पावर 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504। ओके, सही है ना, ठीक है। अब ये 9 वाले पार्ट को नीचे ले लेंगे, देखो 9 वाला पार्ट इस ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में, तो वो नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू 504 डिवाइडेड बाय 9। अब इस ब्रैकेट का क्या होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 81, तो ये हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर। अब इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं, दिस इज 9 1 जा 9 5 जा 45, 5 रिमाइंडर, 54 कब आएगा 6 जा, तो ये 6, तो यहाँ पर आ गया 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56।
हमें ये डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये माइनस में है ना, तो मैं इस माइनस वाले को इधर ले जाता हूँ, तो 56 को इस बाजू लेके आएंगे, तो दिस विल बी एज 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। 81 माइनस 56, योर आंसर इज 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। हमें तो डी का वैल्यू फाइंड करना है, उसके ऊपर स्क्वायर को हटा देना है। अगर मुझे स्क्वायर को हटाना रहेगा तो हम लोग लिखेंगे d इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। हमेशा याद रखना, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट किया जाता है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है। ओके, तो 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाले पार्ट को हमने रूट लिया, तो स्टेटमेंट लिख देना है पर टेकिंग स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर थोड़ा सा, अभी सर क्या भी थोड़ा सा इधर सिंपल तो दिख रहा है हम लोग को, d का वैल्यू इज 5, बट यहाँ पर d का वैल्यू सिर्फ 5 नहीं होगा, इट इज बी प्लस एंड माइनस 5। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे लोग दे आर लाइक कि क्या कर रहे हैं सर, प्लस माइनस कहाँ से आया, सीधा सीधा हिसाब है भाई, 25 का रूट निकाला 5 होता है। अब ये बात समझो जरा, क्या मैंने प्लस और माइनस दोनों क्यों लिखा है। सो इफ यू जस्ट नॉर्मल है कि मैं तुम लोगों को पूछूं 5 द होल स्क्वायर का आंसर कितना होगा, सो यू लाइक सर 5 का स्क्वायर इज 25, इसका तो कोई इश्यू ही नहीं है। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका भी आंसर तो 25 होता है, बिकॉज माइनस है ना, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये 25 दोनों का आंसर, 5 का स्क्वायर भी 25 हो रहा है और माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 हो रहा है। हमारे पास 25 तो है, बट ये 25 आया कहां से, प्लस 5 से आया कि माइनस 5 से आया, ये तो हमें पता नहीं है। तो इसी वाले केस के लिए हम लोग डी का दो वैल्यू लेते हैं, एक पॉजिटिव 5 भी लेते हैं और एक नेगेटिव 5 भी लेते हैं, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आप लोगों ने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा हुआ हो सकता है, नहीं देखा होगा तो यहाँ देख लो। ओके, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिला, तो मुझे ए का वैल्यू मिला है 9 और डी का मुझे दो वैल्यू मिला है, तो मैं दोनों वाला पार्ट लिख लेता हूँ कि ए का वैल्यू एक 9 है और डी का वैल्यू कितना है हमारा 5, या फिर ए का वैल्यू 9 है और डी का वैल्यू है -5। अब ये लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग को फाइनल आंसर चाहिए। फाइनल आंसर में क्वेश्चन में क्या था, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कैलकुलेट करना है ना, तो मैं 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का इक्वेशन क्या लिया था मैंने, a माइनस डी, ए और a प्लस डी लिया था। तो मुझे a माइनस डी, a प्लस डी में ये वैल्यूज प्लेस करना पड़ेगा। जब मैं ये वैल्यूज यहाँ पर यूज करूंगा, मुझे वो 3 नंबर्स मिल जाएगा जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो पहला वाला स्टार्ट करेंगे a माइनस डी से। a माइनस डी, ए का वैल्यू हम लोग 9 ले रहे हैं, माइनस डी का वैल्यू हमारा 5 है। 9 माइनस 5 इज नथिंग बट 4। नेक्स्ट इज ए का वैल्यू तो 9 बराबर है। फिर आया a प्लस डी, ए का वैल्यू इज 9 प्लस डी का वैल्यू इज 5, 9 प्लस 5 इज 14। तो तीन नंबर कौन से हो सकते हैं, द नंबर्स वुड बी 4, 9, 14। अब माइनस वाले पार्ट पे चलते हैं, a माइनस डी, सो a माइनस डी इज 9 माइनस डी का वैल्यू भी माइनस है, जब दो माइनस होगा तो एक को ब्रैकेट में डालना जरूरी है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 5 इज 14। ए का वैल्यू तो 9 है, ए प्लस डी इज 9 प्लस -5, डी का वैल्यू इज -5, प्लस माइनस इज माइनस, 9 माइनस 5 इज नथिंग बट 4। सो आंसर क्या मिला हम लोग को यहाँ पर, इट इज नथिंग बट 14, 9 एंड 4। तो इसी का उल्टा ही मिला है, बट दिस इज द सीरीज, मतलब दिस कैन बी, द थ्री नंबर्स कैन बी आइदर 4, 9, 14 और इट कैन बी 14, 9, 4 आर द थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। इसको मैं ऐड करूंगा तो आंसर 27 आएगा और इन्हीं तीन नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 504 आएगा। झूठ लगता है तो चेक कर लो, मैं आप लोगों को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा चैलेंज करते अभी देखता हूँ, ठीक है। चलो, दिस इज द सम ऑफ 7th। अब चलते हैं सम नंबर 8 पे। सम नंबर 8 भी एक सिमिलर काइंड ऑफ सम है, इसमें भी कॉन्सेक्यूटिव के बारे में ही पूछा गया है, बट इसमें तुम लोग को थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा किया है, उन्होंने 4 कॉन्सेक्यूटिव के बारे में बात किया। तो क्वेश्चन क्या स्टेट करता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी हुज सम इज 12 एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। और उन्होंने क्या अज्यूम करने के लिए बोला है, अज्यूम द 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी आर a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो उन्होंने इक्वेशन भी बता दिया कि हमें कौन सा इक्वेशन लेना है, तो हमारा लाइफ सॉर्टेड है कि हम लोग 4 कंसेक्यूटिव का कंडीशन दी है। तो सम नंबर 8, तो हम पहले अज्यूम कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट दी 4 consecutive terms be a minus d, a plus d एंड a plus 2d। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमारा सब में है, जो उन्होंने अज्यूम करने के लिए बोला वो हमने लिख लिया।
अब मुझे जो दो केस दिए है वो दो कंडीशन से हम लोग को दो इक्वेशन निकालना है। तो पहला केस उन्होंने क्या लिखा है, द सम ऑफ ऑल दिस, मतलब इन सबको मैं प्लस करूंगा, जो चार नंबर है उन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो आंसर 12 आएगा। द स्टेटमेंट इज व्हाट, द सम इज 12, सम मतलब प्लस, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, इन सबका कॉमा हटा के प्लस डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। दिस इज अ स्टेटमेंट। अब अगेन कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगा, तो दोनों दिख रहा है, ये माइनस डी और एक प्लस डी है, सो माइनस डी एंड प्लस डी गया, तो ये कितना a बचा हमारे पास, 1a 2a 3a 4a, तो यहाँ पर लिखेंगे 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। जब भी इक्वेशन रिड्यूस हो सकता है तो हमेशा इक्वेशन को रिड्यूस कर देने का, इक्वेशन रिड्यूस करने से थोड़ा नंबर छोटा हो जाएगा और हम लोग का सॉल्विफिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम लोग देखोगे यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको करेंगे डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 4a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2d डिवाइडेड बाई 2 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 जा 1 जा 6 जा, so it is 2a plus d is equals to 6. This is your first equation. Okay, अब सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो ये अगर तुम देखोगे ये मेरा फर्स्ट टर्म होगा, ये मेरा सेकेंड टर्म होगा, तो ये मेरा थर्ड टर्म होगा और ये मेरा फोर्थ टर्म होगा। तो उन्होंने सिर्फ बोला थर्ड और फोर्थ टर्म को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। ओके, so we'll write that one, that according to the second condition, so second condition वाला part is a plus d plus a plus 2d is equal to 14। अब यहाँ पर तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है, कुछ माइनस में है ही नहीं ना, माइनस वाला पार्ट तो रह गया पीछे, सिर्फ प्लस वाला पार्ट है, तो हमारे पास ऑप्शन बचा सिर्फ ऐड करने का, तो हम ऐड करेंगे a plus a is 2a, d plus 2d is 3d is equal to 14। This is your equation number 2। बातों बातों में याद आ गया, बैकग्राउंड में अगर तुम लोग कुछ आवाजें आने स्टार्ट हो जाए, जैसे कि बच्चा रो रहा है या डॉग्स बार्किंग, थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, बिकॉज कुछ चीजें मेरे हाथों में नहीं है, मैं कितना भी इसको साइलेंस क्रिएट करने का ट्राई करूंगा, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आवाज आ सकता है, बिकॉज हम किसी सराउंडिंग में रह रहे हैं तो आवाज तो रहेगा ही। ओके, सो बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि थोड़ा सा आवाज कम ही रहे, उतना बेटर है। ओके, चलो अब ये 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन, तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये 2a सेम है, तो हम लोग को सबट्रैक्टिंग वाला पार्ट करना होगा। ये इक्वेशन बड़ा है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ऊपर लिखा जाएगा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 एंड 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर हाईवे बना देंगे, दैट इज 3 लाइन, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, 2a वाला पार्ट कैंसिल, 3d माइनस d, ये साइन भूल जाने का, ये वाला साइन आ गया, नया साइन आ गया, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो ये हो गया 2d इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज 8, so your d is equals to 8 upon 2, 1 जा 4 जा, so d is equal to 4। अब ये d का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी पुट करना रहेगा उसमें सब्स्टिट्यूट करो, जो हमें इजी लगे। हमेशा हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है इजी वाला पार्ट, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट d is equals to 4 in equation number 1, that is 2a plus d is equals to 6। फिर जगह की कमी, 2 वाला पार्ट, 2a plus d is equals to 6, 2a plus d का वैल्यू is 4 is equals to 6, so 2a 4 को शिफ्ट करेंगे तो 6 minus 4, 2a is equals to 2, a is equals to 2 upon 2, 1 जा 1 जा, a is equal to 1। ओके, सो दिस इज द सम ऑफ ए और डी वाला पार्ट, पर हमारा समय खत्म नहीं हुआ है, हमें एक्चुअल क्या फाइंड करना बोला है, हमें एक्चुअली a माइनस डी, ए प्लस डी एंड a प्लस 2d वाला पार्ट है, हमें ये कैलकुलेट करना है।
तो ये कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए हम ये वाला वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो हमारा ए का वैल्यू इज 1 एंड डी का वैल्यू इज 4, तो इसलिए ये वाला पार्ट यूज करना है। सो आई विल कंटिन्यू ओवर हियर। द लास्ट पार्ट a minus d, a का वैल्यू इज 1, सो दिस इज 1 माइनस d का वैल्यू इज 4। अब एक में से 4 जा नहीं सकता, तो योर आंसर वुड बी -3। ओके, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर एज यू नो। नेक्स्ट इज a का वैल्यू इज 1, a plus d which is 1 plus 4 is equal to 5 and a plus 2d is equals to 1 plus 2, d का value is 4, that is 1 plus 2 4s is 8, that gives me 9. So therefore the four consecutive terms in an AP are -3, 1, 5 and 9. That's your answer for sum number 8. Okay, बहुत इजी है अगर तुम लोग को सही तरीके से यूज किया। बाकी कैलकुलेशन अगर तुम देखोगे ना, इट्स कोई रॉकेट साइंस वाला कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे कि भाई बहुत टीडियस कैलकुलेशन है कैसे करना है करके। हम लोग को सिर्फ कुछ ही अभी लाइक 10 थे, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, ऐसा अपने का सर सब कुछ इजीली मिल जाए। तो ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट यूज करना है, जो क्वेश्चन में दिया है वो अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर, नॉट अ बिग डील। तुम लोग बोलोगे सर आप तो बोलोगे आपको तो सर वो आपको सब आता है। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, आज का ज्ञान। ओके, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करो, यू विल गेट इट, नॉट एन इश्यू। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सम नंबर 9th। सम नंबर 9 इज बेसिकली अ प्रूफ वाला पार्ट। प्रूफ वाला पार्ट में क्या लिखा है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया सॉरी, कंडीशन वाला पार्ट के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेटेड इफ द 9th टर्म इज 0। तो हम लोग 9th टर्म को लिखते कैसे, तो हम लोग गिवन वाला पार्ट सेट गिवन 9th टर्म इज t9 is given to me as 0, ये हमारा गिवन वैल्यू है कि भाई 9th टर्म जो भी है वो 0 है। फर्दर हमें जो प्रूफ करना है, टू शो दैट स्टेटमेंट इज 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। 29th टर्म को हम आगे लिखते हैं t29, इज मतलब होता है इज इक्वल्स टू, ट्वाइस मतलब होता है 2, तो ये हो जाएगा 2, 19th टर्म इज t19। हमें ये वाला पार्ट प्रूफ करना है। अब मैंने ट्रिक क्या बताया था, जब आपको सम में जितनी बार टी दिखेगा उतनी बार टी का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो आप लोग इस सम में बेसिकली देखोगे 1, 2 एंड 3 तीन बार टी दिख रहा है, मतलब आपको पूरे सम में 3 बार टी का फॉर्मूला यूज करना ही करना है। तो एक बार 9 के लिए होगा, एक बार 29 के लिए होगा और एक बार 19 के लिए होगा। सो विल स्टार्ट विद दैट थिंग ओनली। सो सॉल्यूशन formula is Tendulkar wala, that is Tn is equal to a plus n minus 1d। n की जगह पे हम 9 यूज करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा t9 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू पता नहीं प्लस 9 माइनस 1d। नाउ पूरा t9 का वैल्यू तो 0 दिया हम लोग को, तो इस जगह पे हम लोग यूज करेंगे 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। अब मैं a का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं बाय सिंपली d को वैल्यू को शिफ्ट करके। ये पॉजिटिव इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा -8d इज इक्वल्स टू a। तो देयरफॉर a का वैल्यू में क्या मिला -8d। ये हमारा गिवन डेटा से वैल्यू मिला है, ठीक है। अब चलते हैं आगे t29 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन tn का फॉर्मूला, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब n की जगह पे मुझे क्या यूज करना है, 29 यूज करना है, तो ये हो जाएगा t29 इज इक्वल टू a का वैल्यू पता नहीं है प्लस n का वैल्यू इज 29 माइनस 1 और d का वैल्यू अगेन पता नहीं है। t29 का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे a प्लस 28d। बट वेट अ मिनट, एक का वैल्यू तो -8d है, तो हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट होगा -8d प्लस 28d, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो हम लोग को मिलेगा t29 as 20d। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन जैसे ना t29 के लिए किया वैसे भी t19 के लिए भी कर लेते हैं। सो अगेन tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1d। अब t n की जगह पे तो 19 है,
तो ये हो गया a प्लस 19 माइनस 1d। t19 का वैल्यू मुझे नहीं पता, a प्लस 18d। अगेन सेम सिनेरियो हो गया, a का वैल्यू तो माइनस 8d है तो यूज कर लेते हैं, माइनस 8d प्लस 18d। सो t19 इज इक्वल्स टू 10d। ये वैल्यू आप ऊपर के समय भी यूज कर सकते हो, कोई बोलोगे सर एक स्टेप बड़ा क्यों रहे हो, सिर्फ समझाने के लिए। ओके, आप लोगों को नहीं चाहिए रहेगा, लाइक ये वाला पार्ट यहाँ पर लिखा है 20 का, यहाँ पर डायरेक्टली पुट करो, एक स्टेप गायब हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। T19 का 10D आ गया। अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करते हैं। अब तुम लोग को दिख रहा होगा T20 और T19 के रिलेशन में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय, सॉरी, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करने के लिए लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड करेंगे और राइट राइट भी डिवाइड करेंगे। तो पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी एज T29 डिवाइडेड बाय T19 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड वाला पार्ट इज 20D डिवाइडेड बाय 10D। अब कैंसिलेशन, तो D और D तो गया, 10 1 जा 10 2 जा, तो हमें क्या मिला, T29 अपॉन T19 इज इक्वल टू 2। अब हमें ऑलमोस्ट आंसर मिल गया है, हमें 2 वाला पार्ट मिल गया है, मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए। तो नीचे वाले पार्ट में डिवीजन में है, ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। तो हमारा आंसर वुड बी T29 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स T19। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड एंड हेंस प्रूव्ड। ये स्टेटमेंट के लिए तुम बैठे लिखने के लिए। Okay, so that's your answer and that's the end of the exercise also. Okay, that's it from this वाला part. नेक्स्ट वाला 3.4 के लिए थोड़ा सा अपडेटेड रहना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हर एग्जाम में वो वाला पार्ट में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टे ट्यून, जब मैं वो बनाऊंगा तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके लेना फॉर द एग्जाम। जब हम करेंगे तो तुमको समझेगा कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है। बट टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम। ओके।